ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में हमना और उसकी मामा अरसल कहती हैं कि तुम्हारी मामा हमना के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करने में लगी रहती हैं। हर वक्त वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमना और अरसल अलग घर में रह लें। जिस पे हम अरसल पहले तो कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, तो वो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी मामा को कोई साजिशें बंद करें, वरना तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है, उसने हमें बड़ा प्यार किया है, हमें कभी उसे किसी भी किस्म की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उसने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचा है और ऐसे अच्छा लगता है कि मैं अपनी माँ को छोड़ के अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊँ। फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि देखो अली हमारा इकलौता बेटा है, अगर कल को बड़ा हो के अली हमें छोड़ के चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। हमने कहती है अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तो वो कहता है कि तुम्हें कितना बुरा लगा है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी छोड़ के ना जाए। तो मेरी माँ का सोचो, उसको अच्छा लगेगा कि उसका बेटा अपनी बीवी को लेकर उसको छोड़ के चला जाए। हमना सुन के खामोश हो जाती है। वो बोलना शुरू हो जाती है, कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी झूठ बोल रही है, तुम मेरी बेटी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो कहती है, तो अरसल कहता है नहीं, मैं ये आपकी बेटी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि उसको कोई गलत फहमी हो गई हो, उनको पूरी बात का ना पता हो। वो कहती है हाँ भाई ठीक है, जिसकी जो मर्ज़ी आए वो करो, मैं तो जा रही हूँ। वो कह के वहाँ से मौके से निकल जाती हैं। हारिस जो शादी के बाद पहली दफ़ा अपने ससुराल गया होता है, वो बड़ा परेशान होता है। वहाँ पे बार बार फ़ोन और कॉल्स कर रहा होता है। उसकी सास कहती है कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन कुछ भी नहीं खा रहा होता। वो बार बार अपनी बहन को फ़ोन कर रहा होता है। तो उसकी बहन फ़ोन उठाती है रूमी और कहती है कि भाई क्या हो गया, आप इंजॉय करने के लिए गए हैं, आप इंजॉय करें। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ घर में जो मामला हो रहा था वो क्या, उसका फ़ैसला क्या निकला है। तो वो कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, आप खुश हो जाएँ, भाई कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो फारिस वो खुश रहता है, वापस आता है अपनी बीवी से कहता है कि मीठे में क्या है। उसकी बीवी कहती है कि खीर है। तो कहता है जल्दी से मीठा लेके आओ, मेरा मुंह मीठा करवाओ। उसकी सास कहती है, बड़ा खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है हमारा दिमाग कुछ खाना तो शुरू हुआ। रूमी वहाँ बैठी होती है, अपनी मामा से कहती है कि मामा आप अब ऐसा करें, पप्पो को इग्नोर करना, पप्पो की किसी बात पर ज़्यादा गौर फिक्र ना करना, क्योंकि आज उन्होंने मुझे जो बातें की हैं ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बार बार मेरे दिल में उनकी बातें ही आ रही हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे ऊपर ने तुम्हें क्या कहा है। वो कहती है कि मम्मा छोड़ें जो भी कहा है, आप इस बारे में ना सोचें, बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा पप्पो का सामना ना करना, या कोशिश करें उनसे बात ही ना किया करें। तो वो कहती हैं कि नहीं बेटा, वो घर की बड़ी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर में रहते हुए मैं उनसे बात ना करूँ। रूमी कहती है कि मम्मा मैं आपकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटे तुम मेरे वैसे परेशान ना हुआ करो, तुम अपना घर संभालो, बेटियाँ मैके से अच्छा खुशियाँ लेकर ही जाती हैं, परेशानियाँ लेकर नहीं जाती। रूमी कहती है फिर उसके बाद जूनी को बड़ा भड़काती है कि देखो कल तो तुम बड़ी प्यारी लग रही थी शादी पे, तुम्हारे शोहर ने तुम्हारी बड़ी तारीफ़ की होगी। जिस पे वो जूनी कहती है कि नहीं, मैंने एक बार भी तारीफ़ नहीं की, और उस रूमी की तारीफ़ पे तारीफ़ करी जा रहे थे। तो माहीन कहती है मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं थी। देखा ना अब वो कितनी इसकी पागल है, उसके पीछे इसकी कितनी तारीफ़ें करता है। जूनी कहती है कि हाँ ऐसा ही है। रूमी जब घर वापस आती है तो माहीन उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि आ गई हो वापस, और अपने भाई को बाहर से ही वापस कर दिया, भला उसको अंदर बुलाती, कोई चाय पानी कोई खातिर तवाज़ा करती। रूमी कहती है कि आपको बड़ी फ़िक्र हो रही है मेरे भाई के खातिर तवाज़ा करने की। तो वो कहती है कि नहीं मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि रूमी तुम सिर्फ अपने शोहर की तरफ तक रहो। तो रूमी कहती है कि लगता है कि आप पहले वक्त थप्पड़ भूल गई हैं, आपको फिर वो पुरानी बातें याद आना शुरू हो गई हैं। माहीन कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं भूली, उसी थप्पड़ का बदला मैं तुमसे ऐसा लूँगी ना कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। रूमी कहती है देख लेते हैं। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रूमी अपनी सास के पास आती है जहाँ असद भी बैठा होता है। तो उसे आया कहती है कि ज़ायरा का फ़ोन आया था, कल खीर पकाई की रस्म है, उसका खीर में हाथ डलवा रहे हैं, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। उस पर उसकी सास कहती है कि देखो ये तो मैके जाने के बहाने हैं, कभी खीर पकाई की रस्म है तो वहाँ जाना है, कल को वो खुशखबरी सुना देगी, फिर तुम दौड़ी दौड़ी चले जाओगी। पता नहीं हमारी बहू कब खुशखबरी सुनाएगी। दुनिया की बहुएँ हर शादी के थोड़े अरसे बाद ही खुशखबरी सुना देती हैं, लेकिन हम तो लगता है आस लेके इस दुनिया से चले जाएंगे कि हमारी भी बहू हो, हमारी भी बहू के घर बच्चा हो, मैं भी अपने बड़े बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाऊं। ऐसा कहता है मामा आप कैसी बातें कर रही हैं, इंशाल्लाह होनी होगी तो हमारी औलाद हो जाएगी। उसकी मामा कहती है ये क्या बात हुई, होनी हुई तो हो जाएगी, तुम्हारी औलाद होनी चाहिए, वरना तुम्हें तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। रूमी जब ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गुस्से में वहाँ चली जाती है। और असद कहता है मामा ये आपने कैसी बात की है रूमी के सामने। उसकी मामा कहती है कि अभी सिर्फ मैंने बात ही की है, अगर औलाद ना हुई तो मैं कल पे अमल भी करूँगी। ऐसा गुस्से में उठ के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर रूमी रो रही होती है। वो कहती है कि आंटी को हर बात में मेरा ही कसूर लगता है। कहता है कि नहीं तुम परेशान ना हो, इस बारे में ज़्यादा ना सोचो, मैं मामा को खुद ही समझा लूँगा।